नमस्कार। मौसम विभाग की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस मौसम तक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज बताने वाले हैं आप सभी को उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों का मौसम अपडेट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मौसम पूरी तरह से बदल चुकी है और आने वाले आगामी मौसम विभाग की ओर से बहुत ही बड़ी बदलाव देखने को मिलेगी। यहाँ पर लिखा भी गया है, मौसम विभाग ने आगामी दिनों में मौसम में बड़े बदलाव की भविष्यवाणी की है। दोस्तों, मौसम विभाग की ओर से बहुत ही बड़ी भविष्यवाणी कर दी गई है मौसम विभाग की ओर से, क्योंकि दोस्तों मौसम में बहुत ही बड़ी बदलाव हो चुकी है। अगले 2 दिनों में दौरान तापमान में क्रमिक वृद्धि दर्ज होने की संभावना है। तापमान में दोस्तों बहुत ही क्रमिक वृद्धि दर्ज की जाएगी, जिससे लोगों को फ़िलहाल ठंड से हल्की राहत मिल सकती है। लेकिन इस बदलाव का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ है, जो कि दोस्तों जिसकी वजह से सुबह के समय हल्का कोहरा या धुंध छाने की संभावना है। वहीं आपको बात करें मैदानी भागों में, तो इसकी असर कुछ कम रहेगी, जबकि दिन में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। लेकिन अधिकतम तापमान की बात किया जाए तो अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया जा सकता है और न्यूनतम तापमान की बात किया जाए तो न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की अनुमान व्यक्त की गई है। वहीं स्थिति दिन की को हल्का गर्म और रात को हल्की ठंड प्रदान करेगी। इसके कारण दोस्तों रात में हल्का गर्म स्थिति देखने को मिलेगी दिन के टाइम में, और रात में हल्का ठंडा देखने को मिल सकती है आपको। वहीं सुबह के समय की बात किया जाए तो सुबह के समय वाहन चालकों और यात्रियों को हल्के कोहरे का प्रकोप देखने को मिल सकती है। दोस्तों, वाराणसी न्यूज के अंतर्गत देखा जाए तो पश्चिमी विक्षोभ से ठंड से राहत मिलने का अनुमान, छाएगा हल्का कोहरा। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दोस्तों ठंड से हल्का राहत देखने को मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि कोहरा छाने का भी अनुमान है, जिसकी वजह से हल्का ठंड को कमी किया जा सकता है और गर्मी की महसूस किया जा सकता है। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण का प्रभाव भारत मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मध्य पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर मध्य से ऊपरी विक्षोभ मंडल तक एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में विस्तृत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसकी वजह से लोगों को कुछ चक्रवाती परिसंचरण देखने को मिलेगी और इसी की वजह से मौसम में बेहद बदलाव भी देखने को मिलेगी। तो आप लोग को बताना चाहूँगा कि मौसम विभाग की ओर से 30 नवंबर को मौसम में बदलाव होने की उम्मीद बताई जा रही है। वहीं कारण सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, जिसके कारण दोस्तों आप सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से बताया गया है, पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण का प्रभाव भारत मौसम विज्ञान के अनुसार वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह की बात पर देखा जाए तो मध्य पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर मध्य ऊपरी विक्षोभ मंडल तक एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में विस्तृत विक्षोभ मंडल सक्रिय हो चुकी है, जिसकी वजह से विक्षोभ मंडल तक एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में विस्तृत विक्षोभ मंडल सक्रिय है। इसी के साथ ही दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान पर भी निम्न विक्षोभ मंडल बन चुके हैं। राजस्थान पर निम्न विक्षोभ मंडल यहाँ पर बन चुके हैं, जिसकी वजह से अन्य चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में ठंड आ रही है। वहीं शुष्क उत्तरी पश्चिमी हवाएं की दिशा बदल गई है और आसमान में आंशिक बादल की उपस्थिति भी तापमान बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही है। दोस्तों, आसमान में जो हल्के फुल्के बादल देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से तापमान में गर्माहट महसूस होगी, जिसकी वजह से तापमान में वृद्धि देखने को आपको मिल सकती है।
वहीं सिद्ध हो रहा है कि तापमान में वृद्धि और कोहरे सिद्ध हो रहे हैं, जिसकी वजह से 30 नवंबर को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगी। आप लोग को तापमान में वृद्धि और कोहरे की संभावनाएं पिछले 24 घंटों में ही प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को भी मिलेगी। दोस्तों, पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है और जिसकी वजह से मौसम में यह बदलाव लोगों को कुछ दिनों के लिए ठिठुरन भरी सर्दी से हल्की राहत देख सकने को मिलेगी। मौसम में बदलाव हुआ है जिसकी वजह से कुछ राहत देखने को मिलेगी। ठिठुरन में सर्दी से हल्की राहत दे सकता है। हालांकि सुबह हल्का कोहरा व धुंध छाए रहेगी, लेकिन दिन में कुछ मुख्य रूप से मौसम साफ रहने का अनुमान है। दोस्तों, सुबह के टाइम हल्का कोहरा छाया रहेगा और दिन के समय में मौसम साफ रहने की उम्मीद लगाई गई है मौसम विभाग की ओर से, और यह स्थिति कुछ अगले दिनों तक बनी रहने की भी संभावनाएं हैं। यानी कि दोस्तों, 30 नवंबर के बाद 1 दिसंबर को भी ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि कुछ दिनों तक ऐसा ही स्थिति बनी रह सकती है। कहीं पर हल्के बादल तो कहीं पर हल्के कोहरे, ऐसा मौसम देखने को आम मिलते रहती है। दोस्तों, बात करते हैं मानसून का। इस साल का सीज़न बहुत ही देश भर में शानदार रह चुका है और देश भर में मानसून के दौरान भारी बारिश भी हुई थी, जिसकी वजह से कई राज्य में तो बादल ऐसे बरसने लगे जिससे पुराने सभी रिकॉर्ड टूट गए। दोस्तों, बात तो सही है, बादल ऐसे भी बरसे हैं कई राज्यों में जिससे कि पुराने कई रिकॉर्ड भी टूट चुके हैं। मौसम की सीजन में लोगों को गर्मी से भी राहत मिली थी, क्योंकि दोस्तों बारिश की सिलसिला लगातार जारी देखने को मिली थी, जिसकी वजह से लोगों को बारिश से परेशानियां भी झेलनी पड़ी थी कुछ राज्यों में। हालांकि मानसून के बाद अब कई राज्यों में ठंड ने दस्तक दे चुकी है। ठंड की वजह से लोगों को परेशानियां देखने को मिल रही है। वहीं कई राज्यों में अभी भी बारिश का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को बहुत ही बड़ी समस्या देखने को मिल सकती है। इसी बीच अब एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी आ चुका है। दोस्तों, एक्टिव हो चुका है पश्चिमी विक्षोभ। इसमें मौसम ने फिर से करवट ले चुकी है। ऐसे में भारतीय मौसम विभाग की माने तो IMD की, तो देश के कई राज्यों में अगले 72 घंटे में भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि दोस्तों, मौसम विभाग की ओर से कई राज्यों में 72 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आपको बताना चाहूँगा राजस्थान में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा। तो राजस्थान में दोस्तों मानसून का सीज़न बहुत ही शानदार रहा था और जमकर बादल भी बरसे। वहाँ पर लोगों को बारिश की सिलसिला बहुत ही अधिक देखने को मिली थी राजस्थान में, और मानसून के जाने के बाद भी कुछ समय तक राजस्थान में बारिश देखने को मिली थी, जिसकी वजह से लोगों का मानना है कि बारिश की वजह से राजस्थान में भी कई सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं बारिश को लेकर। अब राजस्थान में ठंड पड़ना शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से अब बारिश जाने के बाद से ठंड पड़ना स्टार्ट हो चुकी है। और लेकिन इस बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी एक्टिव हो चुका है। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की वजह से यहाँ पर राजस्थान में मानसून का सीज़न शानदार देखने को मिला था और बारिश भी देखने को मिली थी। लेकिन आपको बता दें कि राजस्थान में बारिश देखने को मिली थी, अब ठंड पड़ना शुरू हो गई है। इसी बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी एक्टिव हो चुका है। इसमें मौसम ने फिर से करवट ले चुकी है। दोस्तों, ऐसे में मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि राजस्थान के कई ज़िलों में भी
अगले 72 घंटे के दौरान 28 नवंबर को बारिश होने की संभावना है। दोस्तों 72 घंटे के दौरान राजस्थान में 28 नवंबर को बारिश होने की भी संभावना है। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है राजस्थान के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी 30 नवंबर को वह मानसून अगर आता है तो यहाँ पर भी मौसम में देखने को बदलाव मिल सकती है। तो आप लोग भी सतर्क रहें। और इन राज्यों में भारी बारिश किन किन राज्यों में होने की संभावना है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा। मानसून के शानदार सीजन के बाद अब पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से मौसम ने फिर से करवट ले चुकी है। क्योंकि दोस्तों शानदार जो बारिश का सीज़न चल रहा था उसके बाद से अब एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो चुका है और मौसम ने भी फिर से करवट ले चुकी है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, माहे यमन और रायलसीमा में अगले 72 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है मौसम विभाग ने। यहाँ पर अगले 72 घंटे में यानी कि 29-30 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं आपको बताना चाहूँगा कि हल्की बारिश, बिजली गिरने और तेज़ हवा का भी अलर्ट जारी किया गया है कई क्षेत्रों में। तो पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से कई राज्यों में मौसम ने फिर से करवट ले चुकी है। इसकी वजह से हल्की बारिश और बिजली गरजने और तेज़ हवा का भी अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण भारत के बारिश प्रभावित राज्यों के कई जिलों में अगले 72 घंटे में हल्की बारिश होने की संभावनाएं व्यक्त की गई है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण भारत के बारिश वाले प्रभावित क्षेत्रों में के कई राज्यों और कई जिलों में अगले 72 घंटे हल्के बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसी दौरान बिजली गरजने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का भी संभावनाएं यहाँ पर व्यक्त की गई है। 30 से 40 किलोमीटर की तेज़ हवाएं चलने की यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है। वहीं हल्की बारिश, बिजली गिरने और तेज़ हवा का भी अलर्ट की बात किया जाए तो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के बाद से दोस्तों कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो चुका है, जिसकी वजह से कई राज्यों में मौसम फिर से आ चुका है और करवट ले चुका है, अचानक से मोड़ ले चुका है, जिसकी वजह से कई राज्यों में भारी बारिश और कई राज्यों में हल्की बारिश और बिजली जैसी गिरने जैसी संभावनाएं भी व्यक्त की गई है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को किस राज्य से देख रहे हैं, उस राज्य का नाम कमेंट में ज़रूर बताएं, या फिर किस ज़िले से इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं उस ज़िले का नाम कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि आपके राज्य या फिर आपके ज़िले की जानकारी मौसम अपडेट सटीकता से दिया जा सके। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं अपने ज़िला का नाम, कहाँ पर आपका ज़िला है और कहाँ पर आपका राज्य है। ज़िले का नाम बताने में कमेंट में ज़रूर लिखें अपने ज़िले का नाम, और राज्य का नाम भी ज़रूर लिख दें। ऐसे में हम आपको राज्य और ज़िले से रिलेटेड जानकारियाँ देते रहेंगे, और मौसम अपडेट से रिलेटेड जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब से हमें एक बहुत ही अच्छी खुशी मिलती है, जिसकी वजह से हम आपको लगातार जानकारियाँ प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो ऐसे में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक भी ज़रूर कर दें दोस्तों। आपके लाइक करने से हमें खुशी मिलती है, और आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे ही सही मौसम अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आपको बता दें कि आप किन किन ज़िलों की जानकारी, अगर आपके ज़िलों की जानकारी इस वीडियो में नहीं मिली हो तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि आपके ज़िले की किस प्रकार का मौसम रहेगा। मौसम तक PM
दोस्तों इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब तक के लिए जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।